गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में हमारे डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रेशो के बारे में हमने बात की थी कि प्रकृति से और प्राकृतिक रूप से और हमें सिंथेटिक फाइबर है वो कैसे कृत्रिम तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सब हमने काफ़ी प्रकार के रेशे जैसे कॉटन है, लिनन, कपास, रेशम, नायलॉन, तो डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या किए रेशो का डिस्कशन किया। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड में हम सबसे पहले करेंगे कि यार्न, इसमें करेंगे कताई या सूत निर्माण। अब इसमें क्या है कि हमें रेशा प्राप्त हो गया। रेशा प्राप्त होने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या बनाना पड़ेगा, रेशे। वस्त्र बनाने के लिए हमें रेशा चाहिए। रेशे से हम क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। धागे से हम क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। और कपड़े से हम क्या बनाएंगे, जब हमारा कपड़ा बन जाता है तो हम उससे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं या गारमेंट्स या वस्त्र बोलते हैं। इनसे हम विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस है, गारमेंट्स है वो तैयार करेंगे। तो क्या है, हमने रेशा पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से हमें रेशा प्राप्त होता है। अब हम करेंगे कि रेशे से धागा कैसे बनता है। हालांकि हमने जब रेशे का जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बीच बीच में क्या है, सूत के बारे में भी किया था कि सूत क्या होता है, कि कैसे स्पिनिंग की प्रोसेस, हर धागे में क्या है स्पिनिंग की प्रोसेस आई थी। तो उसमें क्या है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागों का निर्माण किया जाता है। अतः धागे की निर्माण प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कताई प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, रेशे विशेषकर प्राकृतिक रेशे जैसे कपास है, लिनन है, कटे फटे कोकूनों से प्राप्त रेशा आदि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो इसमें क्या है, इन्हें एकत्रित करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा क्या है साफ सुथरा किया जाता है। तत्पश्चात रेशों को एक दूसरे के साथ पास सटाकर फिर क्या किया जाता है, इनसे और समान दूरी पर रखते हुए, समानांतर रखते हुए इनको बट लिया जाता है, यानी स्पिनिंग कर ली जाती है। इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागे में ऐंठन पड़ता जाता है और रेशे की कताई होती जाती है। इसके फलस्वरूप अविरल लंबाई के धागे हमें प्राप्त होते हैं। धागों की बटाई के साथ साथ रेशों को आपस में सटाकर खींचा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सटाकर खींचना या ड्राइंग आउट बोलते हैं। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना और बटना, ये तीनों ही क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। फलतः कताई प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से और हमें क्या है, कताई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हमें क्या है, अविरल लंबाई के, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने लंबे धागे हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इन धागों को ताने बाने के रूप में एक साथ बुनकर, गूंथकर अथवा फंसाकर क्या है वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो वस्त्र निर्माण के भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं कि किस अलग अलग तरीकों से क्या है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो धागे को किस प्रकार से, अगर आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि धागा किसे कहते हैं, सूत किसे कहते हैं, तो अलग अलग क्या है डेफिनेशन सेंस की परिभाषाएं हैं। तो रेशे को पास सटाकर समानांतर उन्हें खींचकर ऐंठन व बल देकर बढ़ते हैं, जिससे अविरल लंबाई के धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। उस धागे का अविरल लंबाई के धागे का निर्माण हो जाता है या प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यान या सूत या धागा कहते हैं। अब क्या है, सूत के प्रकार पर वस्त्र के प्रकार निर्भर करता है। मान लो सूत हमारा हार्ड है, रुक्स है, मोटा है,
खुरदरा है, तो हमें वस्त्र भी उसी प्रकार का, उसी क्वालिटी का क्या है, हमें वस्त्र मिलेगा। अगर हमारा धागा चिकना है, महीन है, कोमल है, तो हमें बारीक है, चमकदार है, तो हमें क्या है, रेशा वस्त्र भी उसी प्रकार का मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रेशे पर, धागे पर डिपेंड करता है कि धागा कैसा बना है, वैसा ही हमारा वस्त्र बनकर तैयार होता है। रेशे चाहे किसी भी वर्ग के हो, उनके विशिष्ट गुण वस्त्र में समाहित हो ही जाते हैं। मान लो किसी भी प्रकृति का रेशा हो, वो हम किसी के भी साथ मिलाएंगे तो उसके गुण उसके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र है, उन्हें चाहे रेशों के साथ, ऊनी रेशों के साथ मिला लेते हैं, तो टेरेलिन के रेशों के साथ मिलकर वस्त्र निर्माण, ऊन और कॉटन का रेशा अगर मिला लेते तो उसे टेरेलिन बोलते हैं। तो उसको अगर आप मिलाते हो तो जो कॉटन की मजबूती है, उसकी अवशोषक क्षमता है, वो क्या है, वो क्वालिटी उसके अंदर स्वतः ही आ जाती है। तो इस प्रकार क्या है, इसी प्रकार रेशम का रेशा अपनी अनोखी चमक, सूक्ष्मता, बारीकी, कोमलता और चमक के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अतः इससे अद्वितीय, सुंदर एवं अलौकिक वस्त्र निर्माण होता है। ऊन का रेशा गर्माहट प्रदान करता है। यह विशिष्ट गुण स्वतः ही क्या है, वस्त्र में चला जाता है। तो क्या है, इस प्रकार से रेशों के विशिष्ट गुणों के अतिरिक्त उनकी तनाव सामर्थ्य और क्या है, उनकी प्रत्यास्था, लचक, उनकी इलास्टिसिटी है, उनकी प्रतिस्कंदता है यानी, और अन्वयता है, अब्जॉर्बेंसी है, वो सारे क्या है, वो गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यदि धागे निर्माण के लिए ये आवश्यक है, ये चीज़ें हमारे क्या है कि धागा जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी इलास्टिसिटी चाहिए, यानी उसकी प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था, तनाव सामर्थ्य, ये चीज़ें जब धागा बनाते हैं तो उस टाइम उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वालिटीज़ धागे के अंदर होनी चाहिए, तभी क्या है, धागे का निर्माण हो पाता है। धागे निर्माण में रेशों को काफ़ी क्या है, खींचातानी, दबाव, तनाव, झटके आदि सहन करने पड़ते हैं। अतः रेशों में खींचातानी, झटके, दबाव इत्यादि को सहन करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा धागा निर्माण करते समय वे बार बार सहजता से टूट जाएंगे, जिन्हें बार बार जोड़ना संभव नहीं होता। फलतः वस्त्र निर्माण कार्य कठिन हो जाता है। वर्तमान में रेशों को संग्रहित करने से लेकर वस्त्र निर्माण का कार्य मशीनों द्वारा संपादित होता है, परंतु प्रारंभ से में उपरोक्त सभी कार्य हाथ से संपन्न होते थे। लेकिन आजकल क्या है, ये सभी कार्य किससे होने लगे हैं, मशीनों से होने लग गए हैं। जिससे क्या होती है, हमें पहले क्या होता था, समय, शक्ति, श्रम, ये आदि व्यय बहुत ज़्यादा व्यय होते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, ये सारा काम मशीनें करने लगी है। तो क्या है, हमारी जो समय है, शक्ति है, श्रम है या मनी है, वो सारी चीज़ें क्या है, अब उनके कंपैरिजन में कम लगने लग गया है। धागे निर्माण से पूर्व मानव चटाई, टोकरी, रस्सी आदि हाथ से बटकर क्या है, ऐंठन देकर बनाते थे, परंतु हाथ से ऐंठन देने, बटने आदि में काफ़ी श्रम, समय और शक्ति खर्च होती थी। धीरे धीरे उनकी तीव्र बुद्धि धागे निर्माण हेतु एक ऐसी चीज़ को खोज निकालने में व्यस्त थी जो क्या है, हमारे जो कम समय, शक्ति व श्रम से सहजता पूर्वक धागे का निर्माण कर सके। इस प्रकार उन्होंने धागा बनाने हेतु हाथ से चलाने वाली यंत्र तकली का निर्माण किया। हाथ से चलने वाला यंत्र था तकली, इसका निर्माण उन्होंने किया। और इसको क्या था, उन्होंने, ये हाथ से चलती थी, इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल बोलते हैं इसे, ये हाथ से चलती है। इसमें क्या होता है, इसका आविष्कार किया गया। अतः क्या है, तकली धागे निर्माण का क्या है, पहला यंत्र, यानी धागा बनाने के लिए जो सबसे पहले यंत्र बना वो क्या बना, तकली बना। अब उसके बाद क्या था, इसी समय चरखे का भी आविष्कार हुआ। तकली बनने के बाद किसका आविष्कार हुआ, चरखे का आविष्कार हुआ। तकली के बाद चरखे का आविष्कार हुआ, जिसमें तकली से भी कम समय, शक्ति व श्रम में अत्यधिक धागे का निर्माण होने लग गया। अब क्या था, तकली, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि तकली
ये क्या है, एक इसमें लोहे की छड़ होती है, लोहे की छड़ होती है। इस पर क्या है, हमारा धागा लिपटा या रेशा है वो लिपटा होता है, सॉरी रेशा लिपटा होता है। और वो क्या है, इससे एक क्या जुड़ी होती है, एक डिस्क टाइप में, एक चक्री टाइप में यहाँ पे एक डिस्क जुड़ी होती है, जिससे ये धागा यहाँ पर ऐंठन देकर इसके ऊपर अपने आप ही लिपट जाता है। यानी इसको हाथ से घुमाते हैं, तो ये इसको हाथ से घुमाते हैं तो ये क्या है, जो रेशा है वो धागे के रूप में ऐंठन लगते हुए इस पर लिपट जाता है, इसके ऊपर ऑटोमेटिक ही इसके ऊपर लिपट जाता है। परंतु ये सारा काम किससे होता है, हाथ से होता था। इसमें क्या है, ये जो धातु की जो ये होती है, ये 7 इंच लंबी एक छड़ होती है। इस छड़ के निचले सिरे पर एक गोलाकार चकती होती है, जिसे क्या है, इस छड़ के ऊपरी सिरे पर एक हुक लगा होता है। यहाँ पे क्या है, एक हुक है, ये हुक लगा होता है इस पर, जिसमें हम क्या है, यहाँ पर भी एक हुक लगा होता है, जिसमें क्या है, रेशों को फंसा देते हैं। और इससे क्या है, जब इसको घुमाते हैं तो ये ऐंठन देकर इस पर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, धागा बनता जाता है। फिर इसकी हम क्या बना लेते हैं, लच्छी बना लेते हैं, जो धागा बनता है उसकी। वास्तव में तकली के आविष्कार से धागे निर्माण में कम समय व शक्ति लगने लगी, परंतु फिर भी मानव को संतोष नहीं हुआ। विकसित बुद्धि के मानवों ने इससे भी कम समय व शक्ति से अधिक धागे के निर्माण हेतु फिर क्या कर लिया, आपको बताया था, फिर उन्होंने चरखे का आविष्कार किया। तो चरखा तो आप सभी जानते हैं, तकली तो जैसे बहुत से कम लोगों ने देखी, लेकिन चरखा तो सभी जानते हैं कि बापूजी का चरखे होते था, ये चरखा होता था, इसमें क्या है वो बनाया जाता था, चरखा है। और इस पर क्या है, इससे भी कम समय में धागा है वो बटकर तैयार हो जाता है। तो फिर इसमें क्या था, चरखे द्वारा सूत कताई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी विधि है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही क्या है, पूर्व स्वदेशी वस्त्र निर्माण हेतु घर घर में चरखा आ गया था उस समय पर। तो और जो सूत कताई का कार्य था वो चरखे से होता था। आज भी सूत कताई के लिए चरखा का महत्व काफ़ी है, परंतु आरंभिक चरखा बनावट व कार्य प्रणाली की दृष्टि से आज के चरखे की अपेक्षा अत्यधिक अपूर्ण व अविकसित था। जो पुराना था वो थोड़ा अविकसित था, लेकिन आज क्या है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आ गए हैं। परंतु तब भी चरखे से काटे गए वस्त्र इतने सूक्ष्म, महीन, बारीक व कोमल होते थे। और क्या है, आज भी क्या उनमें सबनम, मलमल, आबे रबा जैसे अद्वितीय सुंदरता से युक्त अलौकिक वस्त्र बनते थे, जिनकी मांग व प्रसिद्धि विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। परंतु उस समय चरखे से सूत काटने का कार्य अति विलंबता से होता था, फलतः वस्त्र की मांग को पूरा करने में असमर्थ था। अतः बुद्धिजीवी मानवों ने ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जो क्या है, अत्यंत समय, शक्ति व श्रम में वस्त्र निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक व सहजता से संपन्न कर सके। प्रारंभ में ये मशीनें हस्तचालित होती थी, जिन्हें बाद में विकसित करके विद्युत चालित बनाया गया। आज रेशे संग्रह करने, साफ करने, स्वच्छता से लेकर वस्त्र निर्माण करने सभी कार्य मशीनों से किए जाने लगे हैं। आज क्या है, बहुत सारी मशीनें आ गई, जैसे पिकर है, ब्रेकर है, इंटरमीडिएट है तथा फिनिशर नामक मशीनें रेशों को स्वच्छ, साफ, सीधे व समानांतर करके उन्हें वांछित मोटाई के चादर के रूप में तैयार करती हैं। इसी प्रकार कार्डिंग, डबलिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग इत्यादि कार्य भी मशीनों के द्वारा संपन्न हो गया है। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से सूत का निर्माण होता है। इसमें हमने इसका स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा कि क्या था, कैसे इसका होने लगा, कि हमने तकली की बात की, फिर चरखे का आविष्कार हुआ, और फिर आज क्या है, आज के समय में काफ़ी सारी मशीनरीज आ गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करें।